जय हिंद दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने ही परिवार गंगा हायर एजुकेशन में। हम आशा करते हैं आप जहां होंगे अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने पढ़ाई अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो आज का जो यह क्लास होगा बुआ हम लोग का वास्तविक संख्या पर होगा। जैसा कि अभी जान रहे हैं कि हम लोग का पहला चैप्टर 10th क्लास का जिसका नाम क्या हुआ वास्तविक संख्या, इसी का आज हमारा दूसरा क्लास होगा। डे कितना होगा बुआ? आज हमारा डे दूसरा होगा, यानी आज हमारा दूसरा क्लास है। और इससे पहला क्लास भी हो चुका है जिसमें हम लोग वास्तविक संख्या का बेसिक क्लास देखे थे, जिसमें नंबर सिस्टम के अंतर्गत जो संख्याएं सब आती थी, जैसे परिमेय संख्या, वास्तविक संख्या कहिए, सम संख्या, विषम संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, इसके बारे में उस सब देखे थे। तो इस चैप्टर जो प्रश्नावली है वो 1.1। इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले हम आपको कहेंगे कि अगर जो लोग भी हमारा डे 1 यानी पहला क्लास नहीं देखे हैं वो लोग कृपया करके उस क्लास को पहले देख लीजिए। उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं, वहां से जाके आप पहले क्लास को देखिए, फिर आप ये दूसरे क्लास को देखिएगा। ठीक है बुआ? चलिए तो हम लोग बिना समय गंवाए अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और इस क्लास में हम लोग क्या करेंगे बुआ? प्रश्नावली 1.1 के प्रश्न संख्या 1 को करेंगे। ठीक है, आइए। तो पहला में हमारा क्वेश्चन क्या दिया गया है आप वो देख सकते हैं बुआ। पहले क्वेश्चन में है निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। तो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है बुआ? इस क्वेश्चन में कह रहा है कि आपको एचसीएफ ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है बुआ? एचसीएफ, वो भी किस विधि से? तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि से। ठीक है, यानी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके हमें क्या ज्ञात करना है? एचसीएफ ज्ञात करना है। ऐसे तो एचसीएफ हम लोग ज्ञात करना सीखे हैं अपने, मतलब 9th में, 8वां में, 7वां में सब लोग एचसीएफ ज्ञात करना सीखा होगा अभाज्य गुणनखंड विधि से, भाग विधि से। लेकिन इसमें क्या कह रहा है? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि से। तो ये विधि तो कोई जानता नहीं है, आप लोग भी नहीं जानते हैं। कहे आज हमारा पहला क्लास है भाई, अब 10th क्लास में हम आए हैं और यूनिट विभाजन हमको पहली बार मिल रहा है। कहे कि इससे पीछे हम लोग पीछे कोई पढ़ा नहीं है। नहीं तो आइए हम लोग पहले जान जाते हैं कि बुआ यह यूनिट विभाजन एल्गोरिथम विधि क्या होता है। ठीक है, तो बुआ यूनिट विभाजन एल्गोरिथम का एक फॉर्मूला होता है बुआ, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। क्या होता है बुआ? क्या होता है बोलिए? ए बराबर बी क्यू प्लस आर। जहां एक शर्त है बुआ कि जो आर होता है ना, जो आर का मान आएगा वह या तो 0 के बराबर आएगा या 0 से बड़ा आएगा। ठीक है, और जो यह आर है यह बी से क्या होगा? छोटा होगा। यानी कहने का मतलब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का फॉर्मूला क्या होता है? ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां आर का मान 0 से बड़ा बराबर और बी से छोटा होता है। ठीक है बुआ? और इसी को हम ऐसे हिंदी में लिख सकते हैं, भाज्य बराबर भाजक, भाज्य बराबर बुआ भाजक गुना भागफल जोड़ शेष कहिए चाहे शेषफल कहिए। ठीक है बुआ? भाज्य बराबर बोलिए क्या होता है? भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल, यह होता है। यह फॉर्मूला आप लोग भी पढ़े हैं, पीछे भी पढ़े होंगे, लेकिन मालूम नहीं होगा कि यही यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि है। नहीं, चलिए तो यहाँ पर ए से क्या हो जाएगा बुआ? भाज्य हो जाएगा। ठीक है, बी से क्या हो जाएगा? भाजक हो जाएगा। क्यू से क्या हो जाएगा? भागफल हो जाएगा। और आर से क्या हो जाएगा? शेषफल हो जाएगा। ठीक है, तो यूक्लिड विभाजन का फॉर्मूला कोई आपसे पूछे क्या होता है तो आप बोलिएगा, हिंदी में बोलना होगा तो आप बोलिएगा भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल, या इंग्लिश में बोलना होगा तो आप बोलिएगा ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ठीक है, तो मान लीजिए एक संख्या हम 5 लेते हैं, अब 5 में हम लोग 3 से भागा देते हैं। 5 में हम लोग क्या करते हैं बुआ? 3 से भागा देते हैं। तो यह 5 जो है बुआ यह ए है। क्या है? ए है। ए से क्या होता है? भाज्य है। ए से क्या होता है? भाज्य। तो 5 आपका भाज्य है और जो 3 है यह आपका बी है, यानी कि भाजक है। ठीक है, और अभी हमको भागफल और शेषफल पता नहीं है, तो आइए इसको हम लोग याद कर लेते हैं। तो 3 से 5 में भागा दीजिएगा तो एक बार में जाएगा 3 एकम 3, अब 5 में से 3 जाएगा तो 2। ठीक है, और यहाँ पर जो अब एक यहाँ जो भागफल मिला यह क्या है? आपका क्यू है। तो क्यू से क्या होता है बुआ? भागफल होता है। और यह जो 2 आया ये आर है, यानी कि शेषफल आया। तो यहाँ देखिए जो आर का मान जो है, आर का मान जो होगा बी से क्या है? हमेशा छोटा है, यानी बी यहाँ पर 3 है, आर 2 है। तो यही बात है कि आर का मान 0 से बराबर और बी से क्या होता है? छोटा होता है। आर का मान हमेशा बी से क्या होगा? छोटा होगा। आर का मान हमेशा बी से छोटा होगा। देखिए यहाँ आर का मान 2 है और बी का मान 3 है, तो बी से तो आर छोटा है। समझ में आ गया? तो इसमें जब हम एक संख्या से किसी दूसरी संख्या में भाग देंगे, ठीक है, तो उसमें आपको क्या मिलेगा? भागफल और शेषफल मिलेगा। ठीक है,
और भाज्य भाजक तो होबे करेगा, जैसे इसमें 5 आपका भाज्य है, 3 आपका भाजक है, Q आपका भागफल है और R शेषफल है। समझ में आया बात? तो इसी फॉर्मूला का प्रयोग करके इस मैथ को बनाना है। तो इसको मिटाते हैं हम लोग। आइए अब इसको हम लोग सोल्व करते हैं। सब लोग को समझ में आया? यूनिट विभाजन का फॉर्मूला क्या होता है बोलिए एक बार आप लोग बोल दीजिए। ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां शर्त क्या है, आर का मान 0 से बड़ा और बराबर और बी से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन तो यही है इसमें। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं हल। क्या लिखेंगे सबसे पहले? हल। उसके बाद सबसे पहले हम ए लिखेंगे और बी लिखेंगे, यानी सबसे पहले हम लोग ए पता करेंगे और बी पता करेंगे। तो इसमें ए और बी आपको दिया रहेगा, तो आप कैसे समझिएगा कौन ए होगा कौन बी होगा। तो जो बड़ा होगा वह ए होगा, जो छोटा होगा वह बी हो जाएगा। तो इस दोनों संख्या में बड़ा कौन है? यहाँ 135 है, 225 है, तो बड़ा तो 225 है, तो 225 आपका ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा बुआ? ए हो जाएगा, यानी कि भाज्य हो जाएगा। यानी क्या हो जाएगा? भाज्य हो जाएगा। इसमें छोटा 135 है, तो यह आपका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, यानी कि भाजक हो जाएगा। यानी हम लोग भाजक से भाज्य में भागा देते हैं। ठीक है, अब तो अब इसको किस विधि से बनाना है? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि से। तो यहाँ पर लिखिएगा, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से लिख दीजिए, चाहे प्रमेयिका से लिख दीजिए, प्रमेयिका से। ठीक है, आप क्या लिख सकते हैं यहाँ पर? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से लिख सकते हैं, चाहे प्रमेयिका से, दोनों एक ही चीज होता है। ठीक है, तो फार्मूला क्या होता है अभी आपको जस्ट बताया है, होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर। बोलिए होता है कि नहीं होता है? ठीक है, चलिए अब ए का मान कितना है? ए का मान 225 है, तो ए के जगह पर 225 रखिए। ठीक है, बी का मान कितना है? 135 है, तो 135 रखिए। अब हमको ना क्यू का मान पता है ना आर का मान पता है, तो अब हम क्या करेंगे? इधर साइड में हम लोग रफ करेंगे। क्या करेंगे? रफ करेंगे। तो 135 से 225 में हम लोग क्या करेंगे? भागा देंगे। 135 से 225 में हम लोग भागा देंगे। ठीक है, तो बोलिए कितना बार में कटेगा? एक बार में 135, दो बार में 270, तो दो बार में तो ज्यादा हो जा रहा है, तो एक ही बार में जाएगा। तो एक बार में चलते हैं 135। ठीक है, 5 में से 5 जाएगा 0, 2 में से तो 3 नहीं जाएगा, तो एक हासिल लेंगे इससे, तो ये हो जाएगा 12, 12 में से 3 जाएगा तो 9, यहाँ कट जाएगा। यानी अब यहाँ Q का मान कितना प्राप्त हुआ? 1, और R का मान 90 प्राप्त हुआ। तो यहाँ पर बीच में कुछ नहीं रहता था, गुना है, आप जानते हैं, तो यहाँ Q की जगह पर 1 आ जाएगा, अब प्लस R का मान कितना आया है? 90 आया है। ठीक है बुआ, अब दूसरे स्टेप में क्या करेंगे? तो जो B था ना बुआ, अब हमारा A हो जाएगा। ठीक है बुआ, और जो R का मान आया अब वो हमारा B हो जाएगा। ठीक है, यानी कि अब क्या करेंगे? 90 से 135 में भागा देंगे। तो आइए यहाँ 90 से 135 में भागा देते हैं। 90 से 135 में भागा देते हैं, तो एक बार में 90, दो बार में 180, तो दो बार में ज्यादा हो जा रहा है बुआ, तो यह भी कितना बार में जाएगा? एक ही बार में ले चलेंगे। एक बार में 90 कम 90, 5 में से 0 जाएगा बुआ, तो 5। ठीक है, और 13 में से 9 जाएगा तो 4, यानी Q का मान यहाँ 1 प्राप्त हुआ, R का मान कितना प्राप्त हुआ? 45। तो Q के मान के जगह पर हम 1 रखेंगे और R के जगह पर कितना रखेंगे? 45। ठीक है, अब यह काम हम कब तक करेंगे? आपके मन में यह प्रश्न उठ रहा होगा कि सर यह भागा जो हम कर रहे हैं, चाहे यह जो क्रिया कर रहे हैं, हम कब तक के लिए करेंगे? तो यह क्रिया आपको तब तक करना है जब तक ले R के मान 0 ना आ जाए, यानी 0 ले आकर छोड़ना है। R के मान 0 आ जाएगा तो आपका मैथ बन गया, यानी R के मान 0 लाकर छोड़ना है। कब तक छोड़ना है? कब छोड़ना है? जब ले R का मान 0 नहीं है तब तक ले इस भागा को करते रहेंगे, यानी R के मान 0 ले आकर ही छोड़ना है। ठीक है, तो अब देखिए क्या है, अब क्या होगा? तो जो 90 जो B था अब क्या हो जाएगा? A के जगह पर आ जाएगा, और R यहाँ पर R जो है अब किसके जगह पर आ जाएगा? B के जगह पर आ जाएगा। नहीं, यानी कि अब 90 यहाँ पर भाज हो जाएगा, और यहाँ पर जो 45 है यह भाजक हो जाएगा। तो अब 45 से 90 में क्या करेंगे हम लोग? भागा देंगे। तो 45 हम लोग 90 में भाग देंगे, तो दो बार में कट जाएगा, 45 दूना 90। अब देखिए यहाँ कट गया कि नहीं, यानी R का मान 0 आ गया कि नहीं, तो अब यह मैथ बन गया। ठीक है, तो यहाँ Q का मान कितना आया बुआ? देखिए Q का मान यहाँ 2 आया, तो यहाँ पर हम लोग 2 लिखेंगे, अब प्लस R का मान कितना आया? 0 आ गया। ठीक है, 0 हो गया। अब यहाँ पर लिख देंगे इसलिए HCF किसका HCF? तो 135 और 225 का, तो लिख देंगे 135 225 बराबर कितना आया? तो देखिए अंतिम भागा जो दिए होंगे, तो अंतिम भागा तो हम 45 से दिए हैं, तब तो यहाँ पर 0 आया है, तो 45 से ही क्या हो जाएगा? आपका HCF हो जाएगा। तो 45 हमारा क्या हो जाएगा बुआ?
यहाँ पर नहीं आ रहा है, ठीक है, आंसर हो जाएगा। तो पहला का आंसर कितना है 45, मेरा क्या हो गया, इसका एचसीएफ हो गया। समझ में आया, हमको एचसीएफ ही निकालना था, लेकिन यहाँ पर शर्त था कि यूनिट विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके, तो करके निकाल दिए। समझ में आया सबको, हटा इसको। अब आते हैं हम लोग दूसरे क्वेश्चन पर। चलिए बुआ, इसमें यहाँ पर है 196 और 38,220। आइए इसको भी हल कर लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे हल। तो इसमें हम आपको बताएं कि ए और बी पता कर लीजिएगा कि भाज्य कौन होगा, भाजक कौन होगा। तो ए से भाज्य होता है, बी से भाजक होता है। तो भाज्य कौन होगा, तो जो बड़ा होता है वो भाज्य होता है, ठीक है। तो इसमें बड़ा 38,220 है, तो यहाँ पर लिख दीजिए 38,220, और 196 छोटा है तो ये बी हो जाएगा, यानी कि भाजक हो जाएगा, ठीक है। तो किस विधि से बनाना है, तो यहाँ लिखिएगा तो यूक्लिड, क्या लिखेगा बुआ, यूक्लिड विभाजन, विभाजन प्रमेयिका से, प्रमेयिका से, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है बोलिए, तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो ए का मान कितना है, तो 38,220। बी का मान कितना है 196, और क्यू आर का मान ज्ञात करना है। तो हम रफ में, आइए बगल में रफ कर लेते हैं। तो अब क्या करेंगे बुआ, 196 से 38,220 में हम लोग भागा देंगे। तो 196 से हम लोग 38,220 में हम लोग क्या करेंगे, भागा देंगे। तो नियम क्या कहता है भागा का, कि जब इधर 3 संख्या है तो शुरुआत के इधर 3 संख्या में भाग लगेगा, ठीक है। तो बोलिए एक बार में जाएगा, एक बार में तो जाएगा ही, 2 बार में देखिए तो 2 बार में ज़्यादा हो जा रहा है, तो एक ही बार में ले चलते हैं हम लोग। तो पहले एक बार में ले चलते हैं 196, ठीक है। और 2 में से तो 6 नहीं जाएगा बुआ, तो एक हासिल लेंगे तो 12, 12 में से 6 जाएगा तो 6, यह हो जाएगा 7। तो एक हासिल लेंगे 17, 17 में से 9 जाएगा तो 8, यहाँ हो गया 2, 2 में से 1 जाएगा तो 1, 186 बचा, ठीक है। अब ऊपर से कितना उतरेगा बोलिए, ऊपर से अब 196 से 186 भाग लगेगा, नहीं लगेगा, तो ऊपर से अब 2 उतरेगा। तो अब बोलिए कितना बार में ले जाए, 9 बार में हम लोग देख लेते हैं। तो 9 लिखेंगे, 9 छक 54 के 4 हासिल 5, 9 9 81, 81 5, 86 के 6 हासिल 8, और 9 कम 9 8 17, 1764 आ जाएगा। 2 में से 4 तो नहीं जाएगा, तो हासिल लेंगे, 12 में से 4 जाएगा 8, ये हो जाएगा 5, तो 15 में से 6 जाएगा 9, और यह कट जाएगा। और ऊपर से कितना उतरेगा बुआ, 0। अब बोलिए कितना बार में जाएगा, 5 बार में। 5 से देखते हैं, 6 5 30 के 0 हासिल 3, और 5 45 3 48 के 8 4, 5 कम 5 4 9, यानी कट गया, यानी डायरेक्ट एक ही स्टेप में मेरा मैथ बन गया। तो ठीक है, तो क्यू का मान हमको कितना प्राप्त हुआ 195। तो क्यू के जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे 195, और आर का मान कितना प्राप्त हुआ 0 हो गया। तो 0 जब आ जाएगा तो समझेंगे हमारा मैथ बन गया, ठीक है। तो यहाँ पर लिखिएगा इसलिए एचसीएफ, किसका किसका एचसीएफ हुआ, तो 196 और किसका था हुआ 38,220। कितना आया हुआ, हम बोले थे अंतिम भागा देखना है, तो एक ही स्टेप तो भागे हुआ है, 196 आया है, ठीक है। 196 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बोलिए समझ में आया, कोई दिक्कत, समझ में आया सब लोग को। तो जो भी विद्यार्थी हमारे चैनल पर नए हैं, अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करके एक छोटे से परिवार का आप मेंबर बनिए, क्योंकि यह अपना जो परिवार है ज़्यादा बड़ा नहीं है, नहीं, तो आप भी इस परिवार का हिस्सा बन सकते हैं चैनल को सब्सक्राइब करके, और अपने 2026 की तैयारी, अपने बोर्ड की तैयारी यहाँ से जुड़कर कर सकते हैं। तो चलिए वो हम लोग आगे बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन है हुआ 867 और 255। आइए इसको सोल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर लिख देंगे पहले हल, और ए और बी आपको पता करना था, हम बता दिए हैं। तो जो बड़ा होता है वो है ए होगा, जो छोटा होगा वह बी होगा। तो इसमें बड़ा कौन है हुआ 867 है, तो ए बराबर 867 हो जाएगा, बी बराबर आपको कितना हो जाएगा हुआ 255 हो जाएगा। अब किस विधि से कह रहा है हुआ, तो यूक्लिड विभाजन विधि से बनाना है। तो यहाँ पर लिख देंगे तो यूक्लिड विभाजन, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से फॉर्मूला क्या होता है बुआ, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ए का मान कितना होगा बुआ 867, बी का मान कितना है
255। अब क्यू आर हमको ज्ञात करना है, तो आइए रफ में हम लोग ज्ञात कर लेते हैं बुआ। तो क्या करेंगे बुआ, 255 से 867 में भागा देंगे। तो 255 से 867 में हम लोग भागा देंगे। तो बताइए बुआ कितना बार में जाएगा, 4 बार में ऑलरेडी ज़्यादा हो जाएगा, 3 बार में ले चलते हैं बुआ। 3 से जाएगा, 3 5 15 के 5 हासिल 1, 3 5 15 के 3 5 15 और 1 16 का 6 हासिल 1, 6 और 1 7, 765 आ जाएगा। 7 में से 5 जाएगा 2, 6 में से 6 जाएगा 0, 8 में से 7 जाएगा 1। ठीक है, यानी क्यू का मान यहाँ 3 प्राप्त हुआ, आर का मान 102 प्राप्त हुआ। तो यहाँ क्यू की जगह पर हम कितना लिखेंगे हुआ, 3 लिखेंगे, और आर की जगह पर कितना लिखेंगे, 102 लिखेंगे। ठीक है, अब हम आपको बताए थे कि जो बी था अब क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, और जो आर था वह क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, यानी अब 102 से और 255 में भागा देंगे। तो 1 से 102 से 255 में भागा देते हैं। बोलिए कितना बार में जाएगा बुआ, 2 बार में जाएगा, 204। ठीक है, 5 में से 4 जाएगा 1, 5 में से 0 जाएगा तो 5 कट गया, यानी क्यू का मान यहाँ 2 प्राप्त हुआ और आर का मान 51 प्राप्त हुआ। तो क्यू का मान 2 हो जाएगा, आर का मान 51 हो जाएगा। अब यहाँ पर जो 102 है, बी जो था अब यहाँ ए हो जाएगा, और जो आर का मान था वो यहाँ बी हो जाएगा। ठीक है, अब 51 से 102 में भागा देंगे। ठीक है, तो 51 से क्या करते हैं, 102 में भागा देते हैं। तो 2 बार में 102 कट गया, यानी कि 0 आ गया। 0 आ गया कि नहीं हुआ, तो यहाँ क्यू का मान कितना मिला है हमको, 2, और आर का मान 0। तो हो गया, मैथ हमारा बन गया। तो लिखिएगा, इसलिए एचसीएफ किसका एचसीएफ हुआ, 867, और किसका निकाले हैं, 255, बराबर कितना हो जाएगा बुआ बताइए। तो जब यहाँ पर शेषफल 0 आ जाए बुआ, तो जो है पहिलका होता है वही इसका आंसर हो जाएगा, 51। ठीक है बुआ, देखिए आंसर 51 है। समझ में आ गया सब लोग को, कोई दिक्कत बुआ। तो प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 यानी प्रश्न संख्या 1 समाप्त हुआ। यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक बटन आप लोग को दिख रहा होगा नीचे, एक लाइक बटन दबाइए, एक प्यारा सा एक कमेंट लिखिए कि यह वीडियो कैसा लगा। चाहे कोई सुझाव आप देना चाहते हैं या कोई शिकायत हो तो आप कमेंट करके बताइए, और शेयर कर दीजिए। अगर आपके मित्र लोग हो तो आप अपने मित्रों के पास इसको शेयर कर दीजिए कि वो लोग भी इस वीडियो का लाभ उठाएं। और सब्सक्राइब तो अभी करना ही है, सब्सक्राइब कीजिए। और यह आपका चैनल का क्या हुआ, लोगो है। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दूसरा क्या कहें, और यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा। इसी तरह का और वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और आज इतना ही रहने देते हैं, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। हम लोग मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ नए क्लास में। बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद, जय भारत।